ममता कपूर का प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं अर्थालंकार और अर्थालंकार में भी रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति के बारे में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं क्या है रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, तब वह रूपक अलंकार होता है। क्लियर? पिछले वीडियो में उपमेय और उपमान के बारे में बताया गया है। जब उपमेय और उपमान दोनों में इतनी समानता हो जाए कि विभिन्नता नहीं पता चले, जैसे पद पंकज, पद पैर जो है पंकज के समान नहीं है, पंकज ही है, कमल। बोर्ड पे समझ लेते हैं। जैसे कमल नयन, कमल नयन, नयन कमल के जैसे नहीं है लेकिन कमल ही नयन है, नयन ही कमल है। यानी दो उपमेय और उपमान दोनों में इतनी समानता हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आइए इसको बोर्ड पर अच्छे से समझ लेते हैं। उपमा अलंकार के बाद आता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार को सीधी सी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे। हमने बताया था उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में जैसे समझाया था। अब जहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे, जैसे पद पंकज, पद मीन्स पैर और पंकज माने कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज। तो पैर कमल, मतलब पैरों को ही कमल कह दिया, या तो कमल सा, अगर सा होता तो यहाँ वाचक हो जाता और ये उपमा हो जाता। लेकिन जब हमने उपमेय और उपमान दोनों का भेद मिटा दिया, उसको एक ही रूप दे दिया कि पद पंकज, राम रतन, ठीक है, तो यहाँ ये जो है वो रूपक अलंकार होता है। यानी एक में हम दूसरे का रूप देखते हैं, ठीक है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, वो भेद खत्म हो जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। क्लियर? दूसरा उदाहरण देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये क्या, उन्होंने राम रतन को ही धन बना दिया है, तो उपमेय पर धन का आरोप किया है। दोनों में अभिन्नता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। राम रतन धन, राम रतन को ही धन समान। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या संभावना की जाए, जैसे इन पंक्तियों में जनहु, जानो, मनहु, मानो, मैंने ऐसा किया, जानो कि ऐसा हुआ, तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए बोर्ड पर समझ लेते हैं उदाहरण सहित। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेके स्वर्ण। और ऐसे लेके चला ज्यों भिक्षुक लेके स्वर्ण। तो जहाँ पे ज्यों वर्ड आया, ये ज्यों आया तो सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों, जानो, मानो, मनहु, मानो, सब ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाते हैं। यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि शब्द आते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा के किया जाए, तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, जिससे हम सामने वाले को अपनी बात को और अच्छी तरह से समझा सकें। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा हो गया। जैसे सीधा सा एग्जाम्पल, कोई हमें कठिन काम है, कठिन काम हुआ है, तो उसको जैसे हमने को कठिन काम हुआ, उसको हमने कहा कि सुई की छेद में से ऊँट निकल गया। सुई की छेद में से ऊँट नहीं निकल सकता। लेकिन जब हमें किसी काम को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति होती है। आइए बोर्ड पर समझ लेते हैं। बात है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। इस अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु
के संबंध में बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं। जो नामुमकिन बातें होती हैं वो इस अलंकार में आ जाती हैं। जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कि राणा प्रताप का जो चेतक था, घोड़ा था, राणा की पुतली फिरी नहीं, उनकी आंख हिली भी नहीं कि तब तक तो घोड़ा मुड़ गया। ठीक है, ये कहते हैं ना, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि लंका जो थी वो सारी जल गई। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान जी की पूंछ में भी आग लगी नहीं थी। आग लगी होती लंका जली थी अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे कवि ने बताया हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग लगने ही नहीं पाई थी, लेकिन उससे पहले सारी लंका जल गई और सारे जितने भी राक्षस राक्षसनियाँ से वहाँ से भाग गए। तो जब हम किसी भी काव्य में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए इन उदाहरणों को देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी ये असंभव बात है, बात को बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक उस पार चला गया। ये महाराणा प्रताप घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है एवं इसमें लीक से सीमा से बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, क्लियर है। जब किसी बात का बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर, आगे बढ़े। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अन्योक्ति, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अर्थालंकार के और भेदों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।